Good morning, church. हालेलुया। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। And today God was laying on my heart to share about how we walk with the Lord. हमारी परमेश्वर के साथ चाल कैसी होनी चाहिए। We see example of Enoch, हनोक, जैसे कि इब्रानियों उसका 11 उसके 5 में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ऐसे ही हम उत्पत्ति उसका 5:24 में देखते हैं। परमेश्वर के साथ हमारी चाल कैसी है, हमारी वॉक कैसी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस परमेश्वर के हाथ में हाथ डाल के चल सकें, अपने गुनाहों से, अपने पापों से क्षमा मांग के उस परमेश्वर की जो पवित्र है, इसने लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब हम अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, उनसे तौबा करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपने गुनाहों को मानो और उनको छोड़ दो तो तुम पे दया की जाएगी। आज मेरे प्रियो, मसीह के साथ चलना एक बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज नहीं है। वचन कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, परंतु सकरा है वह मार्ग जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उस प्रवेश करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से, वफादारी से उसकी आवाज़ सुन के चलते हैं, तो हमें बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी टेम्पटेशंस, बहुत सारा सताव, दुख, आरोप, बहुत सारी जिल्लतें। जब आप ईमानदारी से चलेंगे तो आपको चोर कहा जाएगा, जब आप वफादार होंगे आप पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा, लोग हर पल आपका निरादर करेंगे। मसीह जीवन बहुत आरामदायक जीवन नहीं है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, इसको हमें जानना है। हमें प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण लेकर चलना है। बाइबल कहती है बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। कई लोग फिल्म स्टार्स को कॉपी करते हैं, कोई इमिटेट करते हैं, कई क्रिकेटर्स को, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को इमिटेट करते हैं, पर बाइबल, पवित्र शास्त्र में कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करें। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत हमारे लिए अच्छा उदाहरण है, जो इस दुनिया में आके उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि हम उसके समान चल सकें। और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है सहायता के लिए, जो हमें मसीह के साथ चलने में मदद करता है। जिस दिन आप ये ठानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलेंगे, जीवन आसान नहीं है मेरे प्रियो, जीवन आसान नहीं है। जिस दिन आप सोचेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत सारी आपके ऊपर परेशानियाँ ऐसी आएंगी
ऐसी परिस्थितियां होंगी जो आपको झूठ बोलने में मजबूर करेंगी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि झूठ मत बोलो, परंतु पूरा सच मत बताओ। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, जब हम झूठ नहीं बोल रहे और पूरा सच भी नहीं बता रहे, वो भी झूठ ही है। परमेश्वर को छल से बहुत घृणा आती है। परमेश्वर को छल पसंद नहीं है, और अंत के दिनों में सबसे बड़ा चिन्ह है वो छल ही है। छल से हमें दूर रहना है। कई बार हम सोचते हैं कि सांसारिक चीजें हमें प्राप्त हो जाएं, आशीषें आ जाएं, बरकतें आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह में आने का मतलब इन आशीषों और बरकतों को हासिल करना ही नहीं है। जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन का वायदा करता है, इस पृथ्वी पे तो हमारा सफर 80, 90 या 100 साल से का होगा, पर अनंत काल का सफर। यही एक कारण था कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ताकि हम हमेशा के लिए उनके साथ हों। आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब हम उस कार्य को करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम सामना करते हैं, बहुत सारे दुखों का हम सामना करते हैं, और हमें इसके लिए तैयार रहना है मेरे प्रियो। हमें तैयार रहना है कि वो जो वैली है जिसमें से हमें हो के गुजरना है, हम इसके लिए तैयार रहें। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है उनको पार करने में। आज हमारे पास एक परेशानी है, परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हम उसे ओवरकम करेंगे और उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन आगे जाके फिर 2 परेशानियां आएंगी। फिर हम प्रभु पे विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। नहीं, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर को नाराज नहीं करूंगा, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जब हम अपने हृदय में निर्णय लेते हैं, बाइबल बताती है जिस बात को तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें उससे पार लगाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। हम जब इस संसार को देखते हैं तो हमारे दिलों में ये इच्छा आती है कि हमारे जीवन में भी ऐसी कंफर्ट्स हों, ऐसी आराम तलब जिंदगी हो, एक बहुत लग्जरियस हाउस हो, कार्स हों, साउंड बैंक बैलेंसेस हों, विच इज़ ओके कि हमारे जीवन में परमेश्वर ये देते हैं। पर जीवन इसी के लिए नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको देते हैं ताकि आप अपने मसीह भाई बहनों के काम आ सके, उनको आगे बढ़ाने में, उनकी मदद करने में, उस प्रेम को दिखाने में। प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इस प्रेम को एक दूसरे से करना है। और जिस हृदय में प्रेम भरा होता है वो उदारता से करता है, वो दिल से करता है। परमेश्वर हमसे बहुत करीबी रिश्ता चाहते हैं मेरे प्रिय। ये जीवन हमारे बारे में नहीं है। मेरी परिवार, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे,
ये जीवन इस बारे में नहीं है। ये जीवन उस परमेश्वर के बारे में है। ये उसकी स्टोरी है, हमारी स्टोरी नहीं है। जो उसने किया, जो उसने हमें आज्ञाएं दी, क्योंकि उसने संपूर्ण मनुष्य जाति से प्रेम किया। कितना ही विशाल दिल होगा उसका, हृदय होगा, उसमें कितना प्रेम होगा। और उस प्रेम को ही हमें बांटना है, उस प्रेम में ही हमें चलना है। पवित्र आत्मा हमें एक ऐसा सहायता है, ऐसी मदद है, जब हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, ईमानदार रखते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। भले ही आज 2 परेशानियां हैं, या 4 हैं, या 8 हैं, वो आती रहेंगी, वो आती रहेंगी। जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित हैं, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक हम हैं, ये चलता रहेगा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और लिखा है कि परमेश्वर ने उससे अपने साथ उठा लिया। उसने डेथ को फेस नहीं किया। हमारी जो परमेश्वर के संग चाल है, वो कैसी है? हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमारा किसी बात से नाराज तो नहीं होगा। हर बात में हमें सोचना है। बाइबल बताती है कि डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन की पुस्तक में ऐसा लिखा है। वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रिय, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। दूध पिलाने वाली माँ भूल जाती, पर वो कभी नहीं भूलता। माँ का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वो भी एक वक्त को भूल सकती है, पर मैं नहीं भूलता। आपकी सोचिए उसका उस प्रेम का। जब आप खराई से, ईमानदारी से चलते हैं, उसके प्रेम को देखिए। आप आपका हाथ पकड़ के हर परिस्थिति से आपको बाहर निकालता है। असंभव परिस्थिति से आपको कई बार लगेगा मैं इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकता, मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो जाऊं, सुसाइड कर लूं। कैसे कैसे विचार आते होंगे आपके मन में जब आप किसी भी षड्यंत्र में, या किसी घेराव में, या किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। परंतु आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, और याद रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। उस परमेश्वर ने मृत्यु पे जय प्राप्त करी है मेरे प्रियो। और आज हमारे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। वचन ऐसा बताता है कि अगर हम परमेश्वर के रास्ते में चलते चलते उठा भी लिए जाएं, तो हमें परवाह नहीं करनी, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है कि मृत्यु का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। हमारी परमेश्वर के संग चाल सिर्फ ब्लेसिंग्स को लेने के लिए नहीं, हमें जो उस ब्लेसिंग्स को जो दे रहा है, जो आशीष का देने वाला है, उसकी तरफ निहारना है। ये सब चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं। ये हमारी सहूलियत के लिए, हमारे आराम के लिए। उस परमेश्वर को जो पिता है हमारा, उसको ध्यान है कि उसके बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। पर हम उस चीज़ों पे ध्यान ना लगाएं, उन चीज़ों के लिए शैतान से हाथ ना मिलाएं। एक भाई की मुझे बहुत याद आती है, जो उसने आज से 10 साल पहले कही थी
कि मेरे भाई, अगर सब कुछ आरामदायक चल रहा है तो आप खराई से परमेश्वर में नहीं हो सकते। कि परमेश्वर में जब आप ईमानदारी से होते हैं, उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं तो आते हैं, जो कि बहुत सत्य है। जब हम पूरी रीति से सोचते हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, हम सच बोलेंगे, बुराई से दूर रखेंगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का जब हम बारीकी से ध्यान रखते हैं, तो जीवन आसान नहीं है मेरे प्रिय, जीवन आसान नहीं है। लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें संभालता है, हमें हियाव देता है। परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ईमानदार बने रहें। आज संसार में आप देखेंगे कितना बुरा समय आ रहा है, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है कि आने वाला समय और भयंकर है और दिलों को दहलाने वाला है। आज भी यदि हम ढीठ बन के लिटाई कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे परमेश्वर को नहीं भाता। आज हमें वो करना है जो हमारे पिता को भाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, जो आज्ञाएं दी हैं। इतना अच्छा उदाहरण बन के हम उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेला बन के औरों को अपने जीवन के द्वारा वो खुद देख के उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। आपको वचन खोलने की जरूरत ना पड़े, आप जीवित पत्रियां बन जाएं। लोग आपके जीवन से, आपकी चाल से, आपके स्वभाव से जानने लगे कि आप मसीह हैं, आप मसीह हैं। आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से लोगों को दिखने लग जाए, जो कि एक आसान सफर नहीं है मेरे प्रियो। इस सफर में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार रहें, हम उसके लिए तैयार रहें। जीवन में सिर्फ अपने परमेश्वर को निहारें। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी रियल इंटीमेसी में रहें। जब आप उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जानेंगे, उसके स्वभाव आपके अंदर अपने आप आएगा। आप सहना सीख जाएंगे मेरे प्रिय, आप सहना सीख जाएंगे। और हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको निकालता चला जाएगा। हर रोज एक गवाही होगी, हर रोज सुपर नेचुरली वो काम करता है, वो अद्भुत काम करता है जो हमारी समझ से परे है। हमें लगता है कई बार हम झूठ बोलते हैं, हम बेईमानी कर लें, हम कुछ भी कर लें, छोटे से अपने छोटे छोटे लालचों के लिए हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। पर हमारे वो छोटे छोटे लालच हमारी बड़ी बड़ी आशीषों को डिले कर देते हैं। ये परमेश्वर ने स्वयं मुझे सिखाया कि छोटे छोटे लालचों के पीछे मत भागो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखिए। वो हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है। हर हमारी कमजोरियों पे हमें फतेह दिलाता है। हम कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं कर सकते, पर हाँ, परमेश्वर के आत्मा से द्वारा हम जैवंत से बढ़कर हैं। असंभव परिस्थिति में भी वो हमें बाहर निकाल देता है। आज के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे यह अनुग्रह दिया कि मैं आपसे उसका प्रेम बांट पाया।
परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए, उसके रिश्ते में गहराई से उतरते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।